पशुपति कुमार पारस जी दलितों के मसीहा हैं। नेता पशुपति पारस जी ही हैं, उन्हीं को लोग नेता मानता है। गरीबों के मसीहा वही है। चिराग पासवान जी किसी के नहीं हैं, ये सिर्फ पैसा पे कन्हैया जी आते हैं, जूस पिला के पासवानों का, चौकीदारों का अनशन तोड़वा देते हैं। 2025 बिहार के लिए एक चुनावी वर्ष है और इस वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में तमाम बिहार की जो भी राजनीतिक दल है वो अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन में लगी है, चाहे वो बहाना कुछ और का हो। बता दें कि आज अंबेडकर जयंती के मौके पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा आज जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद प्रिंस राज हैं, उन्होंने कहा था कि ये हमारी पुरानी पार्टी है और अंबेडकर की जयंती हम बरसों से मनाते आ रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ इस अंबेडकर जयंती के मौके पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। कुछ लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार रामविलास पासवान की जो पार्टी है LJP-R, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं वो अपनी पार्टी का हक अदा कर जता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये हमारी पिता की विरासत की पार्टी है और ये मेरी पार्टी है और मैं दलितों का नेता हूँ। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, आइए नीरज जी, यहाँ पे आए हैं, अंबेडकर जयंती में आए हुए हैं। टिकारी विधानसभा से 1000 की संख्या में हम लोग आए हैं। हमारे नेता अभी गांधी मैदान में संबोधन कर रहे हैं, वहां से आ रहे हैं निकल के। हम लोग टिकारी विधानसभा से हैं, डॉक्टर राकेश कुमार के नेतृत्व में आए हैं। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा आज अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, दलितों के कितने बड़े ये हमदर्द हैं? दलिता के मसीहा हैं, हमदर्द का है। पशुपति कुमार पारस जी दलितों के मसीहा हैं। मसीहा हैं? मसीहा हैं। फिर चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान उनका भतीजा है। तो चिराग पासवान तो कहते हैं कि हमारी पार्टी है और दलितों के नेता हैं। कहने दीजिए, उनका पार्टी अलग है, इनका पार्टी अलग है। तो ऐसे में जो पासवान समाज का लेके जैसे अथी पर है, फेसबुक पर वाइट बनाने वाले हैं। फेसबुक पर अकेले चुनाव लड़के देखे ना हैं चिराग पासवान जी, समझ में ना आया था। तो इस बार क्या पासवान समाज के लोग किनका समर्थन करेंगे? पशुपति कुमार पारस जी के साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। हाँ उन्हीं के साथ रहेंगे। तो जिस तरह से चिराग पासवान जो दावा कर रहे हैं कि हमारा समाज है और लगातार पासवान समाज के लिए वो काफ़ी कुछ करते आ रहे हैं, तो ऐसे में वो पूरी तरह से अधिकार जताते हैं कि पासवान समाज मेरे साथ है। क्या लग रहा है? नेता पशुपति पारस जी ही हैं, उन्हीं को लोग नेता मानता है। गरीबों के मसीहा वही है, पशुपति पारस जी ही हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि दलित कमजोर वर्ग के नेता यही हैं। सब कोई बोल रहा है तो हम भी उसी में से एक हैं जिसमें बोल रहे हैं। लेकिन उनके बड़े भाई जो स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, हाँ, उनके गार्जियनशिप में तो उनके ही तो ये आदर कर रहे हैं, उन्हीं का इज्जत तो सब कुछ कर रहे हैं जो आज तक कर रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान नहीं कर रहे हैं? नहीं, उतना तो नहीं करे। यदि उतना ही मुखर होते चिराग पासवान तो आज पशुपति पारस जी को इतना जनसैलाब भीड़ इस पटना बापू सभागार में नहीं दिखता। जो आज जनसैलाब उमड़ चुका है, पूरे गांधी मैदान, पूरे अंदर बाहर देखिए, एक गेट जाम हो चुका है। आप जहाँ से देखना है वहाँ से देखिए। गरीबों की मसीहा यही है। तो अगर ये चाचा भतीजे की लड़ाई जो अगले विधानसभा चुनाव में होना है, तो आप लोग किसका समर्थन करेंगे? चूंकि पासवान समाज के बड़े नेता भी कहे जाते हैं। हम लोग पशुपति पारस जी के साथ में हैं। ये गरीबों के मसीहा हैं, ये जननायक के रूप में उभरेंगे। क्या कहेंगे सर, चिराग पासवान क्या सिर्फ फेसबुक पे ही नजर आते हैं या जनता के बीच भी जाते हैं? वो सब हवाई में तो है ही है, बड़े नेता हैं वो भी, लेकिन नया उम्र है, हवाई में तो हैं वो ज़्यादा। इनसे हवाई में वो ज़्यादा हैं, इनसे ज़्यादा है। हाँ, हवाई में। लेकिन जनता तो कहती है कि अब युवाओं का समय है तो युवाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसे में क्या चिराग पासवान सपोर्ट करेंगे? हाँ, उनका भी सपोर्ट है, लेकिन अब इतना नहीं है जितना इनके पास है। जितना इनके पास क्रम में तो आए हैं, पशुपति पारस जी के साथ हैं। दोनों पासवान के समाज के लिए काम करते हैं। दोनों का दावा है कि पासवान समाज के लिए हम काम करते हैं, लेकिन सही में हकीकत में पासवान समाज का नेता कौन है? पासवान समाज का असली नेता पशुपति पारस हैं, क्योंकि पशुपति पारस जी को ही रामविलास पासवान जी ने कमान सौंप करके गया था। पर उसके बाद ये लोग चिराग पासवान, आप चिराग पासवान का नेचर कल्चर देख रहे हैं, चिराग पासवान कैसे अपने पार्टी में कैसा काम कर रहे हैं। उन पिछले दिनों आपने पिछले लोकसभा सीट का भी देख चुके हैं, अपना सारा सीट बेच चुके हैं। जिन्होंने इनकी
इन जो कहते थे कि हमारे पार्टी छोड़ के चले गए, उनको भी इन्होंने वैशाली से टिकट दिया। उसके बाद इनके साथ एक बहुत सीनियर लीडर जुड़े हुए थे, अरुण कुमार जी जहानाबाद वाले, उनको भी इन्होंने ठगने का काम किया, उनको भी लोग छोड़ के चले गए, उनको भी टिकट नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं किसी के नहीं है, चिराग पासवान जी किसी के नहीं हैं, ये सिर्फ पैसा पे बिकते हैं। और माननीय पशुपति पारस जी जनता के नेता हैं, जनता के साथ खड़े रहे हैं, इनके साथ कुछ भी हुआ फिर भी एनडीए को उस समय भी समर्थन किए। अब एनडीए इनको धोखा दे चुकी है, तो हम लोग एनडीए से अपना ताल्लुक हटा चुके हैं। अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान पर, लेकिन चिराग पासवान का कहना है, उनकी पार्टी का कहना है कि पासवान समाज के लिए तो पशुपति पारस कुछ करते ही नहीं है, ना ही कभी किसी के समस्या का समाधान करने पहुंचते हैं और ना ही समाज के हित के लिए करते हैं। आप हमको ये चीज़ बताइए नहीं, कै गो कार्यकर्ता को अपने पार्टी में, कै गो पासवान कार्यकर्ता को 5 गो में टिकट दे दिए, एगो पे अपने लड़ लिए, एगो पे अपने ये बहनोई को लड़ा दिए, एगो पे अशोक चौधरी जी की बेटी को चुनाव लड़वा दिया, 2 गो सीट बेच लिए। तो ये किसी के खे थोड़ी, जो सर्टिफिकेट अपने आपको बांट ले, अपने सर्टिफिकेट बांटने से थोड़ी होता है, सर्टिफिकेट तो आपको जनता देगी ना। अच्छा, इस विधानसभा में क्या होना है पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच? समाज के लोग किनके साथ होंगे? समाज के लोग जितने चाहे सब समाज के लोग पशुपति पारस जी के साथ हैं, कोई चिराग पासवान को अब नहीं देखना चाहता है। इनका छल प्रपंच सब चीज़ देख लिया है। तो चिराग पासवान के साथ कोई भी समाज के लोग नहीं रहना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए कि आप लोगों का पासवान समाज का नेता कौन है? पशुपति नाथ पारस और प्रिंस राज जी। प्रिंस राज। तो क्या आप चिराग पासवान के बारे में क्या कहेंगे? चिराग पासवान नहीं? चिराग पासवान का नेता आपको लगता है? झूठा पासवान है वो। पासवान के नेता रहते चौकीदार के लिए जाकर सिर्फ नीतीश कुमार जी से मिलते हैं, लिखित देते हैं। कभी पासवानों के लिए सोचे हैं? अभी तो जैसे देख रहे थे कि चौकीदार वाला जो मामला चल रहा था, उसमें पासवान समाज के लिए तो उन्होंने बात भी, मुद्दा भी उठाया था उनके हक में। लिखित दिखाए ना चिराग पासवान, लिखित तो दिखाते नहीं है, सिर्फ जाते हैं अपना पार्टी ऑफिस लेने के लिए जाते हैं। पार्टी ऑफिस में बात होता है, पार्टी ऑफिस मिल गया, उस दिन से बात की है एक दिन भी? उनका जीजा जी आते हैं, जूस पिला के पासवानों का, चौकीदारों का अनशन तोड़वा देते हैं। तो क्या लगता है कि अब इस बार पासवान समाज उससे नाराज है? वो पूरा नाराज है। आपको नजर नहीं आ रहा है? जो लाखों की संख्या है, पूरा पासवान समाज दलित से आ रखा है। इस बार उनको झटका लगेगा, बहुत बड़ा झटका लगेगा। सर युवा हैं, क्या लग रहा है कि इस बार चिराग पासवान को कितना बड़ा झटका लगेगा पासवान समाज से? लगना भी चाहिए। क्या क्यों लगना चाहिए? ताकि सब जागरूक हो गया है। सब जागरूक हो गया है जी। समाज के बीच में नहीं रहते हैं। समाज के बीच में रहेगा। पासवान के नेता मानेंगे जिस दिन चौकीदार का, पासवानों का हक होता है ना चौकीदारी करना, उस दिन दिलवा देंगे, उस दिन पासवानों के नेता मान जाएंगे उनको। वो पासवान के लिए काम नहीं करते, कभी नहीं किए हैं। सब भूमिहार का है, वो सब अग्रिम जाति का नेता है वो लोग। पासवान के लिए जैसे देखिए अभी औरंगाबाद में कोमल पासवान के ऊपर गाड़ी चला के किसका पार्टी का लोग था? मनु सिंह था ना। तो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लगा नहीं रहे, सही बोल रहे हैं। आप लोग मीडिया चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, लगातार जो लोग हैं वो लोग आरोप लगा रहे हैं। सर पासवान के नेता कौन? पशुपति कुमार पारस जी। चिराग पासवान क्यों नहीं? वो नहीं है। क्यों नहीं? वो नाम के हैं क्योंकि हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, इसीलिए उनका नाम चिराग पासवान जी है। लेकिन हम लोग का पासवान समाज जितने भी है वो उनका नेता नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? वो तो समाज के लिए कहते हैं कि बहुत हमसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आप हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। हम तो एक ही समाज के हैं, एक पंचायत, एक प्रखंड, हम उसी को जानेंगे। लेकिन आप तो पूरा ब्रह्मांड को जानते हैं, हमसे बेहतर आप मालूम है। लेकिन पासवान समाज के लिए जो भी समस्याएं होती है उनके लिए तो अक्सर वो खड़े दिखते हैं। कहाँ दिखे हैं? एक आदमी को गिनाइए। हम तो जो मोबाइल खोलते हैं उस पर ज़्यादातर तो हम देखते नहीं हैं उनको। क्या अभी बाबा चौहरमल जी के जयंती पे उन्होंने, हमने देखा कि लिखा हुआ है 500 गाड़ियों से पहुँचे वो। क्या आपने काउंटिंग किया था उनकी गाड़ी? 500 गाड़ी थे। मैं समस्तीपुर से, हमारी नेता 15 गाड़ी से आए हैं। आप 15 गाड़ी गिन सकते हैं या आप कह भी सकते हैं कि 15 गाड़ी हो सकता है क्या, लेकिन 500 गाड़ी आप तो अनुमान लगा सकते हैं। हम भी कह सकते थे अपने नेता को कि सर हम 200 गाड़ी से आए हैं। चाचा भतीजे की लड़ाई में इस विधानसभा चुनाव में क्या होगा? ये उनकी आपसी लड़ाई है, ठीक है। और बात रही चुनाव की, तो चुनाव की परिणाम जो भी हो, आज बापू सभागार में ये हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती भी है,
इसके उपलक्ष्य में जहां भी वो जाना चाहें, जिस गठबंधन के बाद जाना चाहे, लेकिन एनडीए के पास तो नहीं जाएंगे, एनडीए के पास नहीं नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों, इतनी नाराजगी क्यों? इतनी नाराजगी इसीलिए क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में जो वादे किए थे हमसे, हमारे नेता से, वो नहीं उतरे उसके ऊपर। तो जैसा कि आपने सुना कि ये तमाम जो लोग हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा आयोजित बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। तमाम जो लोग हैं इनका कहना है कि हम लोग पासवान समाज से आते हैं और पासवान समाज के नेता अगर यदि कोई हैं तो वो सिर्फ पशुपति कुमार पारस हैं। हालांकि इनकी नाराजगी साफ तौर पर चिराग पासवान को लेकर के देखने को मिल रही है और लगातार चिराग पासवान पर कई गंभीर भी आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चाचे भतीजे की लड़ाई में इस विधानसभा चुनाव में पासवान समाज व अति पिछड़े व पिछड़े समाज के लोग किनका साथ देते हैं। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।